I want you and only you. I got nothing left to lose. Oh, so I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you closer. I want you and only you. हेलो नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रजनी और रजनी कॉर्नर में आपका फिर से स्वागत है। जो अभी आपने देखी वो मेरे हस्बैंड की अलमीरा थी। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा बिखेर लेते हैं। थोड़े टाइम पहले ही मैंने उसकी सेटिंग की थी, दिवाली पे सफाई के टाइम भी मैंने सेट किया था। एक्चुअली वो कहते हैं कि जब तुम सेट कर देती हो ना, मुझे बहुत आराम से निकालनी पड़ती है, जो मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है। तो वैसे ही रहने दिया करो। ऐसा नहीं है कि हर लड़के की अलमीरा इसी तरह की होती है, कुछ लड़के सेट करके भी रखते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। पर हम लेडीज़ की आदत होती है कि सब कुछ सेट करके रखना, सब कुछ सेट करके अरेंज करके रखना। तो इस टाइम मैं कुछ इस तरह से अरेंज करना चाहती हूँ कि अगर वो निकालेंगे तो कुछ बिखरे ना ज़्यादा, और बाकी तो उन पे डिपेंड करता है। उसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, और दूसरा मैंने उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर भी बनाए हैं। तो चलिए, ये है मेरे हस्बैंड की अलमीरा। एक्चुअली अलमीरा हमारे पास सिर्फ 2 ही है, जिसमें से एक में नीशू और मेरे कपड़े रखे होते हैं और दूसरी में नोनू और उसके पापा के। और साथ में हमें बेडशीट्स, कर्टन्स वगैरह और एक्स्ट्रा बहुत सारे कपड़े भी अलमीरा में ही डालने होते हैं, क्योंकि इस घर में एक भी अलमीरा हमको नहीं मिली है। टाइम देख रही थी कि 4 बज गए हैं और मेरे पास कितना टाइम लगेगा मुझे काम करने के लिए। बेड पर नीशू सोया है, तो इसके लिए मैंने इसको नीचे का मैट बिछा ली है ताकि मैं नीचे सारा काम कर लूँ। और सबसे पहले मैंने निकाले हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े निकालने के बाद ही मैं सोचूंगी इसमें क्या और किस तरह से मैं रख सकती हूँ। तो चलिए मैं पहले कपड़े निकाल लेती हूँ। I want you and only you. I got nothing left to lose. Oh, so I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you closer. I want you and only you. कपड़े निकालने के बाद मैंने थोड़ी सी सफाई कर दी है। वैसे ये साफ़ ही थी, क्योंकि अभी दिवाली के टाइम पे ही थोड़ी सफाई की थी हमने अच्छे से। और ये अलमीरा मेरी बहुत पुरानी है, पर ये ऐसे ही टाइम पे काम आती है जब हमें घर में वार्डरोब वगैरह नहीं मिलते हैं, तो हमें अलमीरा काम आती है। और देखिए ये ना पेपर जो हमारे पास कार्डबोर्ड का जो हमें पैकिंग के साथ आता है ना, तो मैं उसको बिछा लेती हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर मिलेंगे तो मैं उस टाइम चेंज कर लेती हूँ। ये बिछाने से क्या है, ये टर्न नहीं होते और न्यूज़पेपर जैसे टर्न हो जाते हैं, और या कुछ और हमें पैसे वेस्ट करने से अच्छा है तो ये एकदम अच्छे से बिछ भी जाता है। तो मैं इसलिए यही बिछाती हूँ। और इस पर मैं सोच रही थी पेंट भी करने की, तो थोड़े दिन में मैं इस पर पेंट भी करूँगी। घर पे ही थोड़ा सा इसका मैचिंग पेंट ला के पेंट कर लूँगी, ताकि थोड़ी नई लगे। बाहर से नई जैसी ही लगती है, अंदर से थोड़ा सा पेंट इसका हट गया है। तो मैंने ये सब क्लीनिंग कर ली है। और ये साइड में थोड़ी सी जो पॉकेट में सामान थे, ये मैं निकालना पहले भूल गई, तो अब मैं इनको भी निकाल रही हूँ। इसमें भी बहुत छोटा छोटा सामान रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ इसके लिए ऑर्गेनाइज़र। तो कुछ मैं ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी, जिससे कि ना कपड़े थोड़ा सा अरेंज होकर रखे रहेंगे। तो इसमें मैंने यूज़ किया है 2 कार्डबोर्ड के बॉक्स यूज़ किए हैं। एक्चुअली मेरा मन कर रहा था कि मैं कम से कम 4 ऑर्गेनाइज़र बना लूँ, पर मेरे पास 2 ही बॉक्स थे, तो मैं 2 बना लेती हूँ। और जैसे जैसे बॉक्स मुझे अवेलेबल होंगे मैं एक और ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। काम जैसे ही स्टार्ट किया था, नीशू जग के आ गया है और उसको बहुत मज़े आ रहे हैं। बैठा हुआ है मेरे पास, और मैं उसको बोल रही थी थोड़ा सा साइड होके बैठो, मेरे पास नाइफ़ है, पर नहीं, वो फिर भी घुसा जा रहा था उसके अंदर। और इधर सामने से ना मैंने निशान लगाकर 5 सेंटीमीटर के बाद इसको ना मैंने कट कर लिया है पूरा स्क्वायर बॉक्स की तरह। उसके ऊपर वाले कवर जो हटा दिए थे मैंने उसको, और इस तरह से मैंने एक पीस कट कर लिया है। तो ये सामने से इस तरह से दिखेगा। ऐसा ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन मिलता है, और एक्चुअली मैंने ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन ही देख रही थी पहले, पर मुझे लगा ये बहुत इजी है, इसको मैं कार्डबोर्ड से बना सकती हूँ, तो मैं इसलिए कार्डबोर्ड के बॉक्स से बना रही हूँ। और इसके ऊपर ना आप पेपर
या कपड़ा आप चढ़ा सकते हैं जिससे उसकी लुक अच्छी आएगी। बट मेरे पास ना ये वॉलपेपर है, तो वॉलपेपर मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से ना, क्योंकि ये एकदम से स्टिक भी हो जाता है और कपड़े को क्या है मुझे सुखाना भी पड़ता, थोड़ा सा गम लगाती, पेपर को भी थोड़ा सा टाइम लेता, पर ये वॉलपेपर क्या है एकदम से स्टिक हो जाता है। और मैंने किसी काम से मंगाती हूँ वॉलपेपर, तो उस काम करने के बाद काफ़ी वॉलपेपर बच जाता है, तो मैं ऐसी ही चीज़ों में उसे यूज़ कर लेती हूँ, तो ताकि ये भी यूज़ हो जाए और इस तरह से ना लुक भी इसकी अच्छी आती है। तो मैंने इस तरह से चढ़ा लिया और जो एक्स्ट्रा था ना उसको अंदर डाल दिया, पर पूरा अंदर तक नहीं आया था, तो उसके लिए मैंने इसी वॉलपेपर के पीछे से जो पेपर आता है उसी को मैंने अंदर भी बिछा दिया है। तो इस तरह से मेरा एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। खाना बहुत इजीली बनने वाला है ऑर्गेनाइज़र। देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो गया, वो भी 5 मिनट में। I got nothing left to lose. Oh, so I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. सेम ऐसा ही एक और ऑर्गेनाइज़र मैं इस से ही बनाऊंगी। ये थोड़ा हाइट में छोटा है, तो इसका जो कवर है ना इसको खड़ा करके बनाऊंगी और सेम उसी के जैसा एक और ऑर्गेनाइज़र मैंने रेडी कर लिया है। और अब हम इन ऑर्गेनाइज़र से कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ ताकि मैं ऑर्गेनाइज़र में रख सकूँ। तो मैंने सबसे पहले कपड़े सेट कर लिए। कपड़े में ये सोचो ये विंटर के नहीं है, अदरवाइज़ क्या हालत होती मेरी, विंटर यहाँ पे होती ही नहीं है, तो अच्छा है। तो विंटर के कपड़े मैंने एक सूटकेस में डाल के स्टोर रूम में ही रख रखे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे सिर्फ गर्मी ही रहती है फुल ईयर। तो देखिए टी शर्ट्स तो नॉर्मली आप इस तरह से करते ही हैं फोल्ड, इसमें थोड़ा सा ना टाइम लगता है, ये नॉर्मल तरीका है। मैं एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। पर अब मैं दिखाती हूँ कि जिस तरह से मैं करती हूँ, इसमें इस तरह से मैं बीच में से और कंधे से पकड़ना है और नीचे की तरफ कर देना है और एक बार झटकना है इसको अच्छे से, और बैक साइड करोगे तो आपकी फोल्ड इजीली हो जाती है टी शर्ट की। ये बहुत ही क्विक है। ये मैंने आपको दिखाया इसलिए मुझे थोड़ा सा स्लो लगा, अदरवाइज़ देखिए फिर से यहाँ मिड से हमको पकड़ना है इस तरह से टी शर्ट को, फिर कंधे से मिड में और नीचे की तरफ हाथ ले आना है कंधे वाला, और इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारा क्विक हो जाता है। ये बहुत ही इजी है और मैं मोस्टली इसी तरह से फोल्ड करती हूँ टी शर्ट्स को। आप सीधा करिए, इस तरह से पकड़िए और इस तरह से ये फोल्ड हो गया। ये बहुत ही क्विक होता है, एक बार आप भी ट्राई करिए। तो इस तरह से करोगे तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कॉलर वाली में भी आपको कॉलर सीधा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको पकड़ो और उसको चटक कर इस तरह से कर दीजिए। कॉलर को बाद में सेट कीजिए तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपकी टी शर्ट फोल्ड हो जाएगी। ये मैंने पैंट अलग कर लिए हैं और शर्ट्स अलग कर लिए हैं ताकि ये मुझे अलग अलग ऑर्गेनाइज़र में रख सकूं। मेरे पास 2 ही थे इसलिए मैंने पैंट और शर्ट को ऑर्गेनाइज़र में रखा है, क्योंकि वो ज़्यादा निकलते हैं, ज़्यादा जल्दी यूज़ होते हैं, और टी शर्ट फिर भी कम यूज़ होती हैं तो उनको चल जाएंगी। तो मैंने सब फोल्ड करने के बाद इस तरह से है, ये टी शर्ट्स हो गई। ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दिए हैं मैंने पैंट फोल्ड करके, और दूसरे ऑर्गेनाइज़र जो बनाया था उसमें रखती हैं मैंने सारी शर्ट। अभी जैसे ही बॉक्स आएगा तो उससे ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी और उसमें मैं टी शर्ट और एक में लोअर और कार्गोज पैंट्स वगैरह ट्राउज़र वगैरह रख दूंगी जो घर में यूज़ होंगे।
अब मैंने यूज़ किया है, ये एक बोर्ड था मेरे पास और इसको मैंने पेंट करने की जगह मैंने इसको टेप लगा दी है, क्योंकि पेंट करने के बाद मुझे सुखाने के लिए टाइम नहीं था, मुझे सब कुछ क्विक करना था। और इसको मैंने स्ट्रिप्स ली हैं जो लोअर वगैरह में आते हैं, वही हैं ये, क्योंकि ये थोड़ी सी मजबूत होती हैं और अच्छी भी लगेंगी, बेकार नहीं लगेंगी, मीन्स कोई भी कपड़ा बांधने से अच्छा है। और इस तरह से मैंने इसको ना हैंग कर रही हूँ, जिससे कि ना एक ऐसा लग रहा है कि ना एक और रैक मुझे साथ में मिला है। एक बार आप भी ट्राई कीजिए, मैंने एक बार बहुत पहले ट्राई किया था इसको, तो इस तरह से एक अलमीरा बन गई, तो मुझे ऊपर भी स्पेस मिल गया और नीचे भी स्पेस मिल गया। तो इस तरह से मैंने इसको हैंग कर दिया, क्योंकि हम लोग हैंगर पे यूज़ नहीं करते हैं, मैं हैंगर्स नहीं लगाती हूँ और ना ही मेरे हस्बैंड्स को हैंगर्स पे रखने वाला पसंद है कपड़े, तो इस वजह से मैंने इस तरह से एक अलमीरा ही बना दी है उसमें। और इस तरह से नीचे दोनों ऑर्गेनाइज़र आ जाएंगे और ऊपर में भी स्पेस काफ़ी यूज़ होने लायक बच जाएगा। टी शर्ट्स मैंने इसके साथ रख दी हैं, ताकि और ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी तो उसके साथ आ जाएगा और टी शर्ट्स एकदम साथ में हो जाएंगी, तो तीनों ऑर्गेनाइज़र एक जैसे लगेंगे मुझे बाद में। अभी जितना है मैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रही हूँ। मेरे पास एक और बॉक्स, इस पर मैंने टी शर्ट को फेविकॉल से लगाया था, जो कि मैं वीडियो बनाना भूल गई तो डायरेक्ट लगा देती हूँ। इसमें मैंने नए कपड़े रख दिए हैं जो कि बहुत कम यूज़ होते हैं, कुर्ता वगैरह जो हम यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह में होता है, जो यहाँ पे तो पार्टी हमको जाना कम ही पड़ता है, तो इस वजह से क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते नहीं हैं ज़्यादा, तो मैंने वही कपड़े उसमें रख दिए हैं, बास्केट्स वगैरह। और इसमें साइड में मैंने रखे हैं लोअर, और इसमें अभी मैं रख रही हूँ उनके शॉर्ट्स, कैपरी और जीन्स वगैरह। इस तरह से रख दूंगी तो उनको जो चाहिए वो डायरेक्ट निकाल लेंगे एक रोल, तो सारा नहीं बिखरेगा उनका। और इसके साथ मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था जीन्स में से, तो मैं उसको इधर हैंग कर रही हूँ, और जिसमें रख दी है मैंने उनकी सारी बनियान वगैरह, जो चेन खोल के आराम से निकाल लेंगे। इस ऑर्गेनाइज़र का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छे हैं, ताकि मैं एक भी शर्ट निकालने की ज़रूरत पड़े तो बाकी सब नहीं निकलेंगी और यहाँ से आराम से उनका पैंट निकल जाएंगे, क्योंकि शर्ट और पैंट उनको डेली चाहिए। और इसमें नीचे बास्केट में रख दिए हैं मैंने उनके छोटे छोटे आइटम्स, अंडरवियर्स, सॉक्स, टाई वगैरह, और इसके साथ भी मुझे काफ़ी स्पेस बच गया है। तो कभी कोई बॉक्स होएगा तो मैं एक और ऑर्गेनाइज़र उनका बना दूंगी, और साइड में उधर भी स्पेस बच गया है। और ये ऑर्गेनाइज़र का मैं लिंक दे दूंगी, ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र लगा था मुझे, मैंने 2 बनाए हैं, एक दूसरी अलमीरा में और इसमें अलमीरा में। इसमें छोटे छोटे आइटम आप रख सकते हैं और बिखरे हुए दिखते भी नहीं है, और मेरी अलमीरा हो गई। आई होप कि आपको पसंद आई हो। और चलिए टाइम देखते हैं, और मेरा टाइम हुआ था 5 o'clock, मतलब सिर्फ 1 घंटे में पूरी सेटिंग। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपके घर में कौन है जिसकी अलमीरा इसी तरह बिखरी रहती है या जल्दी से बिखर जाती है। और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।